नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक मजेदार शिक्षाप्रद कहानी लेकर आ गया हूँ। बगुला भगत और केकड़ा। प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में बहुत बड़ा तालाब था। वहाँ प्रत्येक प्रकार की सामग्री होने के कारण अत्यधिक जीव रहते थे, जिसमें मछलियाँ, केकड़ा, बुगला, पक्षी आदि रहते थे। उसी तालाब के किनारे एक आलसी बुगला रहता था। उसकी आंखें कमजोर हो गई थी। उसे शिकार करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती थी, जो उससे होती नहीं थी। वह सदैव ऐसा उपाय सोचता कि मुझे बिना मेहनत के भोजन मिलता रहे। एक दिन उसे ऐसा उपाय सूझा और उसे वह आजमाने के लिए तालाब के किनारे खड़ा होकर आंसू बहाने लगा। तालाब में से एक केकड़ा निकला और बोला, मामा, आज आप शिकार करने के बजाय यहाँ खड़े होकर आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या बात हो गई? बगुले ने उत्तर दिया, पुत्र, मैंने पाप का मार्ग छोड़ दिया है। अब मुझे आत्मज्ञान हो चुका है, अतः मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। मैं पास आए मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। केकड़ा बोला, मामा, इस प्रकार तो आप भूखे मर जाओगे। बगुला भरे हुए गले के साथ बोला, ऐसा जीवन जी के भी क्या करना है? वैसे भी हम सबको जल्दी ही मरना है। मैंने अपनी दूरदृष्टि लगाकर पता लगाया है कि यहाँ 12 वर्ष का लंबा सूखा पड़ने वाला है। केकड़े ने बुगले की बात तालाब के सारे जीवों को बता दी। सारे जीव इस बात से चिंतित होकर बगुले के पास दौड़े चले आए और बोले, भगत मामा, अब हम सबको कोई बचा सकते हैं, वह आप हैं। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस समस्या से हम सबको छुटकारा दिलाए। बगुले ने कुछ देर सोचने के पश्चात सभी को बताया कि यहाँ से कोसों दूर एक तालाब है, जिसमें हर समय झरने का पानी गिरता रहता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि सारे जीव उस तालाब में पहुँच जाए तो सभी का जीवन बच सकता है। किंतु अब उन सबके सामने यह समस्या आ गई कि उस तालाब पर पहुंचा कैसे जाए। इस समस्या का निदान भी बगुले ने कर दिया। वह बोला, मैंने जीवन में कई पाप किए हैं, अब मैं उनका प्रायश्चित करने के लिए जीवों की सेवा में लग गया हूँ। अतः मैं एक एक करके सभी जीवों को अपनी पीठ पर बिठाकर उस तालाब तक पहुँचाऊंगा। बगुले की बात सुनकर सभी जीव बगुले की जय जयकार करने लगे। अब तो बगुले की मौज हो गई। बगुला रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़कर कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर पटक कर मारकर खा लेता। कभी कभी तो भगत जी 2-2 फेरे भी कर लेते। रोज बिना मेहनत किए हुए शिकार मिलने के कारण बगुले की आंखें तेज हो गई, शरीर में चमक आ गई और पंख भारी हो गए। दूसरे जीव बगुले को देखकर बोले, देखो, दूसरों की सेवा करने का असर बगुले के शरीर पर हुआ है। बगुला बहुत ही प्रसन्न रहने लगा और सोचता रहता, इस दुनिया में कितने मूर्ख भरे पड़े हैं, जो सब पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसी दुनिया में अगर थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना किसी मेहनत के अपना कार्य निकाला जा सकता है और बैठे बैठे पेट भरने का भोजन मिल जाए तो सोचने का बहुत अधिक समय मिल जाता है। कई दिन यह क्रम चलता रहा। केकड़े ने कहा, मामा, सभी की बारी आ चुकी है, लेकिन मेरी बारी अब तक नहीं आई है। मेरी बारी कब आएगी? बगुला बोला, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आ मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के पास से गुजर रहे थे तो केकड़ा बोला, यह हड्डियों का ढेर कैसा? वह झरना यहाँ से कितना दूर है? बगुला हंसकर बोला, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं सदैव एक जीव को रोज यहाँ लाता और मारकर खा जाता। आज तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी मारकर खा जाऊंगा। केकड़े को जब सारी बात का ज्ञान हुआ तो उसका सर चकराने लगा, किंतु उसने हार नहीं मानी और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने पंजों से बगुले की गर्दन तब तक पकड़ के रखी जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं हो गए। वह बगुले का कटा हुआ सिर लेकर तालाब पर पहुंचा और सब जीवों को सारा वृतांत सुनाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें विपत्ति के समय हिम्मत से काम लेना चाहिए। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।